हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टैच्यूज डिफरेंट डिफरेंट स्टैच्यूज जो इंडिया में हाल फिलहाल में इस्टेब्लिश हुई हैं। ये स्टैच्यूज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इन स्टैच्यूज के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि इन स्टैच्यूज को बनाया किसने है, ये स्टैच्यू है किसकी, कहाँ लोकेटेड है, कितनी इनकी हाइट है, कब इनॉग्रेटेड है, मतलब कब इस्टेब्लिश हुई है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये सारी चीजें लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और नई नई स्टैच्यूज जैसे कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गई, इक्वेलिटी हो गई, पीस हो गई, डिफरेंट डिफरेंट स्टैच्यूज एस्टेब्लिश हुई हैं। नेताजी की स्टैच्यू हो गई। तो ये सारी स्टैच्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे शुरू में हम पढ़ते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है ये किसके ऑनर में बिल्ड की गई है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऑनर में बिल्ड की गई है। इसके बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पे है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर, देखा जाए नर्मदा नदी पर साधु बेट आइलैंड पर हो जाएगी। कहाँ पर? साधु बेट आइलैंड पर स्टेब्लिश है ये। कहाँ? नर्मदा नदी पर। कब कब इनॉग्रेट हुई है, तो ये 31 अक्टूबर 2018 को ये स्टेब्लिश होती है। फिर टॉलेस्ट स्टैच्यू कही जा रही है ये वर्ल्ड की, जिसकी हाइट 182 मीटर हो जाएगी। कितनी? 182 मीटर हो जाएगी, जो कि कहा जा रहा है 23 मीटर टॉलर है। किससे? चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू से। फिर इनको इस स्टैच्यू को किसने बनाया है, तो स्टैच्यू को बनाया है रामवी सुतार ने बनाया है। और इसमें जो ब्रॉन्ज कैडलिंग वर्क है ये एक चाइनीज कंपनी द्वारा किया गया है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एससीओ द्वारा इसको ऐड किया गया है। किसमें? एर्थ वंडर के अंदर जनवरी 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये देखिए 182 मीटर हो जाएगी। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर हो जाएगा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था किसका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओनर में बनाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ पीस में दो चीज याद रखना। स्टैच्यू ऑफ पीस, पहला, ये बनी है किसके? रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य पहला पॉइंट याद रखना। यहाँ पे श्रीनगर के अंदर रामानुजाचार्य। और उसके बाद दूसरा दूसरा देखो, स्टैच्यू ऑफ पीस में ही दूसरा याद रखना है कि ये विजय विजय वल्लभ वल्लभ सुरेश्वर सुरेश्वर जी की बनी है। ये दूसरी महाराज के लेकर के बनी है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की ये बनी है और ये है राजस्थान में। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ पीस को लेकर के। स्टैच्यू ऑफ पीस पहली बनी है कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर, स्वामी रामानुजाचार्य को लेकर के। दूसरी है स्टैच्यू ऑफ पीस नाम है इसका भी, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को लेकर के। कहाँ? राजस्थान में। और ये अष्ट धातु से बनी। तो स्टैच्यू ऑफ पीस दो, एक हो जाएगी रामानुजाचार्य जी की और एक हो जाएगी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की। ठीक है, याद रखना, एक है श्रीनगर में और एक है राजस्थान के अंदर। दूसरा, फिर आता है तीसरा पॉइंट क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये स्टैच्यू ऑफ नाद प्रभु कैंपगोड़ा इनकी है, जो कि 108 कितनी? 108 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। 108 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। ये फर्स्ट एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू है ऑफ फाउंडर ऑफ द सिटी। किसने डिजाइन किया है? रामवीर सुतार जी ने इन्हें स्टैब्लिश किया है। याद रखें, डिजाइन किया है। ओके, इस डिजाइन किया है, स्टैब्लिश नहीं, डिजाइन किया है रामवीर सुतार जी ने। इससे रामवीर सुतार जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी किया था। तो दो चीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दूसरा हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये याद रखना। उसके बाद हम देखें इनके बारे में, किसके? नाद प्रभु कैम्बोड़ा। दोस्तों याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन, इनकी स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाद प्रभु कैंपगोड़ा फाउंडर है ये किसके? बंगाल के, बेंगलुरु के। कर्नाटक सिटी किसकी है? कर्नाटक की है। ओके, और
इन्होंने डेवलप किया था लगभग 1000, कितने 1000 लेक कहाँ पे लेक किया था डेवलप, सिटी कौन सी, बेंगलोर सिटी के पास में। गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में और चीज स्टेब्लिश किए हैं जैसे इंटरनेशनल कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंप घोड़ा बस स्टैंड, कैंप घोड़ा मेट्रो स्टेशन। तो ये थे नाद प्रभु कैंप घोड़ा जी। कहाँ, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, याद रखिएगा बेंगलोर में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की है। किसकी है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की है। कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद के अंदर हो जाएगी, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगी। कितनी है हाइट, हाइट की बात करें तो ये 216 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, 216 फीट इनकी हाइट हो जाएगी। और ये पंचलोह यानी कि 5 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक है। ठीक, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य 216 फीट, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद 216 फीट। वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। इनका जो बेस है 54 फीट का बेस बना है, 54 फीट का, 54 फीट का बेस है जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम रखा गया है भद्रा, भद्र बेदी, भद्र बेदी। ठीक, भद्र बेदी इसका नाम रखा गया है। और 1000 बर्थ एनिवर्सरी जो है, बर्थ एनिवर्सरी जो है भारत ने सेलिब्रेट किया है, भारत ने सेलिब्रेट किया है एज अ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी। तो ये क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत ने 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी को फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी के रूप में सेलिब्रेट किया है, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे किया है, तो आपका आंसर होगा कि रामानुजाचार्य जी की। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद रामानुजाचार्य जी की हो जाएगी, 216 फीट टॉल स्टैच्यू हो जाएगी। फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी इनसे रिलेटेड है। रामानुजाचार्य जी की बात करें तो ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। ये एक सोशल रिफॉर्मर और एक वैदिक फिलोसफर हो जाएंगे। इन्होंने इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पर फोकस किया, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर। रिवाइव किया इन्होंने भक्ति मूवमेंट को, यानी पुनर्जीवित करने का काम किया, किसको, भक्ति मूवमेंट को, भक्ति आंदोलन को। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक चीफ प्रोपोनेंट थे किसके, विशिष्ट द्वैतवाद सब स्कूल ऑफ वेदांता के। ओके, ये याद रखिए। फिर उन्होंने राइट किया है, लिखा है, क्या लिखा है, तो इन्होंने 9 स्क्रिप्चर लिखी है जिसे कहा जाता है नवरत्ना। कमेंट्री है इनकी वेदांत सूत्र पे और भगवत गीता पे, वेदांत सूत्र और भगवत गीता पे इनकी कमेंट्री हो जाएगी रामानुजाचार्य जी की। तो ये थे कौन, रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये डॉक्टर, पहला पॉइंट इनका ये हो जाएगा कि ये डॉक्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की हो जाएगी स्टैच्यू। दूसरा, कहाँ बनी है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ स्टेब्लिश हुई है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में हो जाएगी। हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगी ये 70 फीट हाइट, 70 फीट टॉल इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र, और 70 फीट टॉल हो जाएगी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। फिर उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काफी इंपॉर्टेंट ये भी। ये स्टैच्यू है कहाँ पे, इंडिया गेट के अंदर, इंडिया गेट में स्टैब्लिश हुई है। ब्लैक ग्रेनाइट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस मटेरियल से बनी है, तो याद रखिए ये ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति है, ब्लैक ग्रेनाइट की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होता है इनके 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 ही उस पे है ना, तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा को मिला है, ये याद रखिए उड़ीसा को मिला है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट। फिर अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू ये एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, क्या है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू हो जाएगी अल्लूरी सीताराम राजू। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या, ब्रॉन्ज स्टैच्यू। दूसरा, कहाँ बनी है, आंध्र प्रदेश, कहाँ, आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश होती है।
आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश होती है। निकनेम किसका? अलूरी सीताराम राजू का, मन्यम वेरादू यानी कि हीरो ऑफ जंगल। क्वेश्चन आएगा मन्यम वेरादू किसको कहा जाता है, तो ये अलूरी सीताराम राजू को, हीरो ऑफ जंगल। अलूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू इनकी हो जाएगी। इन्होंने रंपा रिबेलियन और मन्यम रिबेलियन, इंपॉर्टेंट, रंपा रिबेलियन, मन्यम रिबेलियन किससे रिलेटेड है, तो याद रखें अलूरी सीताराम राजू। रंपा रिबेलियन, मन्यम रिबेलियन, अलूरी सीताराम राजू हो जाएगा। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा की लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बुद्धा स्टैच्यू है, ये कहाँ स्टैब्लिश हुई है, याद रखें ये हुई है बोध गया के अंदर। कहाँ? बोध गया कहाँ है? बोध गया है बिहार। बोध गया बिहार में। कितनी? 100 फीट लॉन्ग है, 100 फीट लंबी हो जाएगी, 100 फीट लंबी हो जाएगी। ठीक है, 100 फीट लंबी हो जाएगी। और 30 फीट क्या है इसकी हाइट है, 30 फीट इसकी हाइट है। तो 30 फीट हाइट हो जाएगी लॉर्ड बुद्धा जी की, बोध गया बिहार में। इसने बनाया है, तो ये याद रखिए बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इसे बनाया गया है। काय की बनी है, तो ये फाइबर ग्लास की बनी है। और बोध गया जिसे कहा जाता है प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने सारी स्टैच्यूज पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट स्टैच्यूज हमने इसमें पढ़े हैं, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, इक्वालिटी, पीस। फिर उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू, लॉर्ड बुद्धा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसी डिफरेंट स्टैच्यूज हमने इसमें कवर की हैं। ये स्टैच्यूज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका लगातार रिवीजन करते रहिए, जिससे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें, अपने मार्क्स को एग्जाम में बढ़ा सकें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। थैंक यू।